नमस्ते दोस्तों। आज अपन भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के साथ भारत के रिश्ते पढ़ेंगे। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि श्रीलंका 1948 में भारत से एक साल बाद में ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। उसके बाद में 50 के दशक, 60, 70, 80 इन 4 दशकों में भारत और श्रीलंका के बीच में सबसे प्रमुख मुद्दा था तमिलों का, जो प्रवासी तमिल थे। उनको वापस भारत में लेके आना या वहाँ रखना जाफना प्रायद्वीप में। तो इन दोनों के बीच में सबसे विवादित मुद्दा यही था। तो उसमें 1954 में नेहरू कोट वाला समझौता हुआ। अब याद रखने के लिए नेहरू कोट होता है, तो याद रखने के लिए अपन नेहरू कोट बोलते। तो नेहरू जी के साथ में वहाँ के उस समय प्रधान राष्ट्रपति थे कोट वाला, तो उनके बीच में समझौता हुआ। और उसके बाद 1964 में शास्त्री जी थे, तो उनके साथ भंडार नायक के। तो अपन याद रखने के लिए शास्त्री जी जय जवान जय किसान बोलते थे। किसान अनाज से संबंधित, तो भंडार में अपन अनाज रखते, तो उस हिसाब से शास्त्री भंडार नायक के समझौता 10 साल बाद में। फिर 1974 में इंदिरा गांधी के साथ लेडीज थे, तो साथ में लेडीज ही थे, श्रीमती भंडार नायक के समझौता इनके। और उसके बाद में 1987 में राजीव गांधी जयवर्धने समझौता हुआ, क्योंकि उससे पहले 1984 में 85 के आसपास इंदिरा गांधी जी के निधन हो गया था। तो उसके बाद में ये समझौता 2-3 साल बाद में राजीव जयवर्धने समझौता। अब इनके साथ साथ में इनसे संबंधित 13वां संविधान संशोधन वहाँ का संविधान का, वो तमिल प्रवासियों से संबंधित ही है। और जब 1974 की बात करते हैं, तो इस समय कच्छातीव टापू, जो पाक जल डमरू मध्य यानी कि श्रीलंका और भारत के बीच में जो जोड़ने वाली इस पानी वाली लाइन है, उसके बीच में कच्छातीव टापू का भी विवाद उठा था, जिसे इंदिरा गांधी ने 1974 में इंदिरा गांधी ने कच्छातीव टापू का विवाद उठा था, तो उसको भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल डमरू मध्य सीमा रेखा, जिसको कह सकते हैं अपन समुद्री सीमा रेखा, उसके कच्छातीव टापू था, उसको श्रीलंका को दे दिया। और राजीव गांधी के समय लिट्टे की समस्या बहुत ज़्यादा हुई थी, यानी कि तमिल इलम में लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम। तो ये लिट्टे की समस्या सबसे ज़्यादा उभरी। तो प्रभाकरण इसके हेड थे। तो ऑपरेशन पवन चलाया यहाँ पे वियतनाम, जिसको वियतनाम सिंड्रोम भी बोलते हैं राजीव गांधी के लिए। मतलब ये समस्या कभी ख़त्म हुई ही नहीं। जैसे अमेरिका के लिए वियतनाम कभी विजित हुआ ही नहीं, क्योंकि उन्होंने गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से अमेरिकी सैनिकों को वहाँ से परास्त कर दिया। कभी भी उनके अधिकार क्षेत्र में आया नहीं था अमेरिका। उसी प्रकार से वियतनाम सिंड्रोम भारत के संदर्भ में हुआ तमिल इलम का। जो 1986 में ऑपरेशन ईगल चलाया, जाफना प्रायद्वीप है श्रीलंका को ऊपरी पोर्शन में, वहाँ पर राहत सामग्री भेजी थी। ईगल यानी कि चील के माध्यम से ऐसे राहत सामग्री भेजी थी ऊपर से ही, क्योंकि वहाँ तमिल मूल के लोग बहुत ज़्यादा रहते थे, इसलिए उनकी सहायता के लिए, मानवीय सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन ईगल चलाया। फिर 2009 में लिट्टे प्रभाकरण का ख़त्म किए गए, सफाया किया। उसके बाद में लिट्टे एंड हो गया। तब से कुछ संबंध पुनः सुधरे भारत श्रीलंका के बीच में। फिर इकोनॉमिक संदर्भ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2000 से प्रारंभ हुआ। उससे पहले 1977 में कल्चरल कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ था। एक ही क्षेत्र में सागर प्रोजेक्ट चलता है, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। S for security, A for and, G for growth, A for all in the region। एक है संपूर्ण सोलर पावर प्रोजेक्ट श्रीलंका में चलता है। ये मित्र शक्ति इंपॉर्टेंट हुआ, मित्र शक्ति। और दोस्ती था तो मालदीव, मित्र की शक्ति श्रीलंका के साथ में है। और स्लीनेक्स श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, एक एलिफेंट पास भी।
2015 16 फरवरी 2015 असैन्य परमाणु समझौता सार्क के श्रीलंका के साथ में भारत ने किया हुआ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 21 जुलाई 2022 को भी वहाँ पर रानिल विक्रमसिंघे वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।